नमस्कार। आज की कहानी हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। घर में थकी हारी स्नेहा ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी ताशी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। तरुण ने ताशी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, ऑर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है, सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन तरुण और ताशी भी मुस्कुराने लगे। यह देख स्नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकाल कर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। ज़रा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो, और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सब का दिमाग खराब कर दिया। कनिका जी ने अपनी झेप मिटाने के लिए भी स्नेहा को ही दोषी दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि स्नेहा की क्या स्थिति है अपने ही घर में। शायद एक पंचिंग बैग की, जो आता मुक्का मारकर चला जाता। अरे अभी आप पति जी अनिल से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही कनिका जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि स्नेहा की वजह से तरुण और ताशी भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय से नहीं खा पाई। अनिल का मूड ऑफिस में बास की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर स्नेहा की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा स्नेहा पर फूट पड़ा। यार तुम क्या करती रहती हो घर में, मैं ऑफिस में बास की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी काम चोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज़ रोज़ की शिकायतों से बच जाऊँगा। स्नेहा, जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश रखने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम ख़त्म किया और सो गई। सुबह स्नेहा के घर से एक बार फिर तरुण, ताशी, अनिल और कनिका जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? मुझे आज ओट्स चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। स्नेहा, मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? स्नेहा किचन से निकल कर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है, इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये माया है, आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है स्नेहा? अनिल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाने आता है,
यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? कनिका जी भी तलखी। मम्मी जी, मैं वही करूँगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ, आराम। और अनिल, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ न हो इसलिए माया को काम पर रख दिया। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब माया को समझा दीजिएगा। स्नेहा, यह क्या नया नाटक शुरू कर दिया? स्नेहा की बात से बौखलाया अनिल गुस्से से बोला। नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और तरुण ताशे, अब उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की तरह है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर बोली, मम्मी जी, मैं बाजार घर की आपकी बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। तरुण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। ताशी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अनिल को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है। कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता है आता है और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता है। हर बात पर मुझे झिड़क दिया जाता है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24, और वो भी बिना छुट्टी लिए, आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों की हर चीज़ सही तरीके से मिल जाता है। फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं, और न ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए स्नेहा पलट कर बोलती है, अनिल, और सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है, और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दें, उससे प्यार के दो बोल बोलें। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरा ख्याल न रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था स्नेहा ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही फॉलो भी करें। और कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।